बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बूढ़े आदमी पर अल्लाह ताला की रहमतें। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरे बंदे की उम्र 40 साल की हो जाती है तो मैं उसको 3 किस्म के अमराज से महफूज कर देता हूँ। जुनून, जुज़ाम यानी कोढ़ और बर्स से आफियत दे देता हूँ। मतलब ये है कि 40 साल के बाद इन अमराज के मौक़े बहुत कम हो जाते हैं। और फरमाया जब मेरे बंदे की उम्र 50 बरस की हो जाती है तो उससे हिसाब यसीर यानी आसान हिसाब करूँगा। मतलब ये है कि 50 साल वाले से क़यामत में आसान और साल हिसाब होगा। हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जब तक बालिग नहीं होता उसके नेक अमल उसके वालिदैन के हिसाब में लिखे जाते हैं, और जो कोई बुरा अमल करे तो वो उसके हिसाब में लिखा जाता है, ना कि वालिदैन के हिसाब में। फिर जब वो बालिग हो जाता है तो उसकी नेकी और बुराई उसी के नामा आमाल में लिखे जाते हैं। जब हालत इस्लाम में 40 साल की उम्र को पहुंच जाता है तो अल्लाह ताला उसको 3 किस्म की बीमारियों से महफूज कर देते हैं, जुनून, जुज़ाम और बर्स से। जब बंदा 50 साल की उम्र को पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब हल्का कर देते हैं। जब 60 साल की उम्र को पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ रुजू की तौफीक नसीब फरमाते हैं। जब 70 साल को पहुंचता है तो सब आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं। और जब 80 साल को पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसकी नेकियों को लिखते हैं और गुनाहों को साफ फरमा देते हैं। फिर जब 90 साल की उम्र हो जाती है तो अल्लाह ताला उसके अगले पिछले गुनाह मुआफ़ फरमा देते हैं और उसको अपने घर वालों के मामले में शफाअत करने का हक देते हैं और उसकी शफाअत कबूल फरमाते हैं। और उसका लक़ब अमीनुल्लाह और असीरुल्लाह फिल अर्ज़ यानी अल्लाह का मोतमद और ज़मीन में अल्लाह का कैदी हो जाता है। क्योंकि इस उम्र में पहुंचकर उमूमन इंसान की क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है, किसी चीज़ में लज्जत नहीं रहती, कैदी की तरह उम्र गुजारता है। और जब इंतहाई उम्र को पहुंच जाता है तो उसके तमाम वो नेक आमाल नामा आमाल में बराबर लिखे जाते हैं जो वो अपनी सेहत क़ुव्वत के ज़माने में किया करता था, और अगर उससे कोई गुनाह हो जाता है तो वो लिखा नहीं जाता। याहया इब्न अक़सम रहमतुल्लाह अलैह ये बहुत बड़े मुहद्दिस और अल्लाह वाले थे। ये जब फौत हो गए तो उनको किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा कि अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने मुझे हिसाब की जगह खड़ा करके दरियाफ्त किया कि तुमने फ़लाँ फ़लाँ काम किए हैं। मुझ पर खौफ व हिरास तारी हो गया, मगर मैंने अर्ज़ किया, ऐ बारी ताला, मुझे आपके बारे में ऐसी तो कोई ख़बर नहीं मिली थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर कैसी ख़बर मिली थी? मैंने अर्ज़ किया, मुझसे अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने, उनसे मामर ने, उनसे ज़ुहरी ने, और उनसे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने, उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनसे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने, और उनसे आपने फरमाया कि मैं बंदे के साथ वही सलूक करता हूँ जिसका वो मुझसे गुमान रखता है, और मेरा गुमान तो ये था कि आप मुझ पर रहम फरमाएंगे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिब्राईल ने सच कहा, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सच कहा, अनस ने भी सच कहा, ज़ुहरी ने भी सच कहा, मामर ने भी सच कहा, और अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने भी सच कहा, जो मैंने तुम पर रहम किया। हज़रत याहया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फिर मुझे बहुत ही उम्दा जोड़ा पहनाया गया। जन्नत के फरिश्ते मेरे आगे आगे चलते थे और मुझे ऐसी खुशबू मिली जो मैंने पहले कभी न देखी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 लोगों को हल्का जाना, यानी जिस शख्स ने 3 लोगों को अहमियत न दी, वो मुनाफिक है। एक वो जिसे इस्लाम में बुढ़ापा आ गया, यानी बूढ़ा आदमी, दूसरा आलिम दीन, और तीसरा आदिल बादशाह। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स ऐसे बदनसीब हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन्हें नज़र रहमत से नहीं देखेगा, न उनसे रज़ामंदी वाला कलाम फरमाएगा और न उन्हें पाक फरमाएगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। नंबर 1, अपनी शलवार या पैंट को टखनों से नीचे लटकाने वाला। नंबर 2, झूठी कसम खाकर अपना सामान बेचने वाला। नंबर 3, अपने तोहफे पर एहसान जुतलाने वाला।
اللہ تعالی ہم سب کو اچھی اخلاق سے مزین فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔